आकाश न्यूज, खबरों की तह तक, खबरों की तह तक, खबरों की तह तक, खबरों की तह तक। जगह से उस मार्ग से शोभा यात्रा निकालते हुए और हम लोग विरोध करते हैं, हम लोग विरोध करते हैं जो किस प्रकार से जो हिंदुओं की निशंस हत्या की जा रही है या जबरदस्ती धर्मांतरण किया जा रहा है, हम उसका पुरजोर विरोध करते हैं। और आर्य समाज सदैव अग्रणी रहेगा शुद्धि के लिए। हम लोग कहेंगे कि जबरदस्ती धर्मांतरण ना होकर के बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के बाद दिल्ली के नया बाजार से शुरू होकर चावड़ी बाजार, अजमेरी गेट, रामलीला ग्राउंड तक पहुंची बड़ी यात्रा। यह यात्रा आर्य समाज द्वारा निकाली गई। यह यात्रा स्वामी सदानंद को समर्पित थी। स्वामी सदानंद ने हिंदुओं के पुनरुत्थान के लिए बहुत काम किया था और उन्हीं की पुण्यतिथि के अवसर पर यह यात्रा निकाली गई। स्वामी सदानंद ने हजारों हिंदुओं का घर वापसी करवाया था, जिन्हें तलवार के बल पर दूसरा धर्म अपनाने पर मजबूर किया गया था। स्वामी सदानंद ने गुरुकुल कांगड़ी की स्थापना की और उनका मकसद था कि भारत एक संपूर्ण हिंदू राष्ट्र बने। आर्य समाज दिल्ली के प्रधान जोगिंदर खट्टर व दिल्ली से विश्व हिंदू परिषद के पदाधिकारी विनोद बंसल ने इस बात पर जोर दिया कि भारत सरकार को बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार पर हस्तक्षेप करना चाहिए। जब किसी मुस्लिम को लेकर बात आती है तो सभी मुस्लिम राष्ट्र एक हो जाते हैं। इसी तरह क्रिश्चियन पर भी सभी क्रिश्चियन धर्म मानने वाले राष्ट्र एक होकर आवाज़ उठाते हैं। लेकिन बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार पर पूरा संसार चुप है। ऐसे में कम से कम भारत को तो खुलकर उनकी रक्षा में आना चाहिए। इस यात्रा के आयोजकों ने और क्या क्या कहा, आप खुद उन्हीं से सुनिए। जहाँ पर 23 दिसंबर 1926 को स्वामी सदानंद जी की निशंस हत्या की गई थी अब्दुल रशीद के द्वारा, उनकी ही शव यात्रा जो 25 दिसंबर 1926 को जिस मार्ग से निकाली गई थी और यमुना तट पर उनका अंतिम संस्कार किया गया था, उसी मार्ग से हम लोग प्रतिवर्ष आज 99 वर्ष हो गए हमें उस जगह से उस मार्ग से शोभा यात्रा निकालते हुए और हम लोग विरोध करते हैं, हम लोग विरोध करते हैं जो किस प्रकार से जो हिंदुओं की निशंस हत्या की जा रही है या जबरदस्ती धर्मांतरण किया जा रहा है, हम उसका पुरजोर विरोध करते हैं। और आर्य समाज सदैव अग्रणी रहेगा शुद्धि के लिए। हम लोग कहेंगे कि जबरदस्ती धर्मांतरण ना होकर के जो भाई हमारे विचलित हो गए हैं, जो भाई हमारे दूसरे धर्म में चले गए हैं, उनको आमंत्रित करते हैं कि हमारे धर्म में, हिंदू धर्म में वापसी आए, क्योंकि यही तो काम स्वामी श्रद्धानंद ने किया था। तो स्वामी श्रद्धानंद ने पहला अगर धर्म वापसी का, धर्मांतरण का काम किया, स्वामी श्रद्धानंद ने घर वापसी का काम किया, तो वो स्वामी श्रद्धानंद जी थे, एक साथ ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने घर वापसी का काम आरंभ किया था। और उन कार्यों को हम आगे बढ़ाएंगे। शुद्धि आंदोलन उन्होंने चलाई, तो हम लोग उस कार्य को भी आगे बढ़ाएंगे। बांग्लादेश में जिस तरीके से आगे आना चाहिए। और आज की जो शोभा यात्रा आप देख रहे हैं, ये हमारा उद्देश्य यही है। रामलीला में जाकर के भी हम लोग उससे रोष को प्रकट करेंगे। जो बांग्लादेश में हिंदुओं की निशंस हत्या की गई है, उसका पुरजोर हम विरोध करते हैं। ना केवल विरोध करते हैं, बल्कि भारत सरकार से भी अपील करेंगे, जहाँ जहाँ हमें कटने या मरने की आवश्यकता हो तो हम उसके लिए तैयार हैं। आर्य समाज का एक एक अधिकारी, एक एक सदस्य इस कार्य के लिए तैयार मिलेगा। देखिए, बांग्लादेश में जो कुछ हो रहा है वो लगातार चूंकि परसिस्टेंट अटैक्स हैं, उन अटैक्स को रोकने के लिए अभी मुझे लगता है एक ही समाधान है। अभी यूएन पीस कीपिंग फोर्स का तैनात करना चाहिए वहाँ पर। यूनाइटेड नेशन जो चुप्पी साधे हुए है अभी, उसको आगे आना पड़ेगा। यूएनएचआरसी जैसी संस्थाओं को भी अपनी भूमिका निभानी पड़ेगी। आप देखिए जिस प्रकार से इस्लामिक जिहादी संस्थाएं बात बात पर गाजा पर बाजा बजाती हैं, लेकिन बांग्लादेश पर चुप हो जाती हैं। ऐसा क्यों? मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, आखिरकार वो क्यों नहीं बताती कि इस्लाम क्या यही आपका इस्लाम है क्या? ये इस्लाम की सही व्याख्या कौन बताएगा आखिरकार? और आप देखिए कि हिंदू समाज दुनिया के किसी भी कोने में किसी भी प्रकार से प्रताड़ित है। विश्व हिंदू परिषद और आर्य समाज का संकल्प है कि हम उनको अकेला नहीं रहने देंगे। हम पूरा समाज उनके साथ खड़ा हुआ है, पूरा विश्व के साथ खड़ा हुआ है। जब किसी मुसलमान को कुछ होता है तो 56 देश इकट्ठे हो जाते हैं, किसी ईसाई को इकट्ठा हो जाता है, वो होता है तो कुछ सारे ईसाई देश इकट्ठे हो जाते हैं। आखिरकार भारत जो है इन सब चीजों में पीछे कैसे रह सकता है? वैसे भी ये जो एट्रोसिटीज हुई है वो नहरी लियाकत समझौते का भी उल्लंघन है। उसके तहत भी कार्रवाई होनी चाहिए। हमें आशा है कि भारत सरकार इसमें कार्रवाई करेगी और बांग्लादेश की परिस्थितियां जल्दी ही ठीक होंगी।
लेकिन ये बात जरूर है कि अभी जो आम चुनाव हो रहे हैं, आम चुनाव को प्रभावित करने के लिए सब षड्यंत्र रचे जा रहे हैं। हमारी मांग है कि यूएन पीस कीपिंग फोर्स के निगरानी में और उनके देखभाल में ही वहाँ के आम चुनाव संपन्न होने चाहिए, तभी वो उनको आम जनता को चुनाव कह सकते हैं। भारत में आर्य समाज का क्या रुख रहेगा बांग्लादेश के जो हो रहा है उसको लेकर के? देखिए, आर्य समाज हर एक प्रकार के हिंदुओं का दुनिया के किसी भी हिस्से में हो, वैदिक धर्म का प्रचार करना और वेदों के उत्थान के लिए, और जो हिंदुओं पर जहाँ भी आघात होता है, आर्य समाज भी वैश्विक स्तर पर अनेक देशों में है। हमारे सभी कार्यकर्ता मिलकर के सभी आर्य समाजी और शेष जो धर्मावलंबी लोग हैं, हर मतवंत संप्रदाय के लोग इस बात को लेकर के बेहद जो नाराज हैं और वो परेशान हैं। वो सब मिलकर के कुछ न कुछ अपनी तरफ से कर रहे हैं। मैं यही कहूँगा कि विश्व समुदाय को भी आगे आना चाहिए, नहीं तो ये माना जाएगा कि एक एक करके ये जिहादी आपको विक्टिम बना रहे हैं और फिर उसके बाद नेक्स्ट टारगेट आप ही हैं। जी को नमन करता हूँ। हम स्वामी श्रद्धानंद की जीवन झलक दिखाते हैं, झलक दिखाते हैं। बलिदान दिवस की बेला पर हम कथा सुनाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। स्वामी को तुम्हें प्रणाम, बलिदान दिवस के नाम। धर्म धुरंधर ऋषिवर को कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम। आकाश न्यूज, खबरों की तह तक, खबरों की तह तक, खबरों की तह तक, खबरों की तह तक।